जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई में फॉर्म अप्लाई करके सफलता पाना चाहते तो आज के प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना होगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ शेयर करना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न है आपके सामने, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो कौन से युद्ध को जीतने के बाद की थी? तो शेर शाह ने चौसा का युद्ध जीतने के बाद अफगान सत्ता की स्थापना की थी। एक का राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 2 है कि सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र का मुख्यालय? तो ये है इस्लामाबाद, जो पड़ता है पाकिस्तान में। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि राज्य स्तर पर बैट किस कर के स्थान पर लागू है? तो ये कौन से कर के स्थान पर लागू है? बैट। तो बैट ये बिक्री कर के स्थान पर लागू है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सफलतापूर्वक बैट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन है? तो कौन से देश ने सबसे पहले बैट को लागू किया था? तो वो लागू किया था फ्रांस ने। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो किससे संबंध रखते हैं ज्वाला गट्टा? 5 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ज्वाला गट्टा ये संबंध रखती है बैडमिंटन से। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑटो वॉन बिस्मार्क को। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि क्षमा बाणी किस धर्म का त्योहार है? तो इसका संबंध कौन से धर्म से है क्षमा बाणी का? तो इसका संबंध है जैन धर्म से। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी होती हैं? तो आप जानते कि रीढ़ में होती हैं 33 हड्डियां। कितनी? 33 हड्डियां होती हैं। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कहलाते हैं? तो क्या कहा जाता है उन्हें? तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें कहा जाता है हेलोफाइट। क्या? हेलोफाइट। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं लीवर के अध्ययन को? तो इसे कहते हैं हेप्टोलॉजी। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? तो कौन था? तो विश्व बैंक का जो पहला महानिदेशक था वो था सदर पीटर लैंड। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि होलकर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? तो कब हुई थी मंदसौर की संधि की आपको बताना है। तो 1818 में मंदसौर की संधि हुई थी अंग्रेजों और होलकर के बीच में। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने किस प्रकाश के यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? तो किसके द्वारा मापते हैं हम ये आपको बताना है। तो मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है नेफोमीटर के द्वारा। किसके? नेफोमीटर के द्वारा। 13 का राइट आंसर है
ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक करना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और कंपटीशन में आपको पता चल पाएगी हाँ आपकी तैयारी कैसे चल रही है। चलिएगा, अगला प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये स्थित है बेंगलुरु में। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो कब किया गया था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका जो गठन हुआ था वो 1993 में हुआ था। कब? 1993 में। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने घटाने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने और घटाने का ये अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। किसे? संसद को है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है। तो कौन करता है? तो बीमा क्षेत्र का जो विनियमन का कार्य है वो इरडा करता है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं हम? श्वेत कोयला। तो ये जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी। तो कौन बनी थी? तो दिल्ली हाई कोर्ट की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी वो बनती गोरला और रोहिणी। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने की कथा शरद सागर पुस्तक के रचयिता कौन है। किसने लिखी है ये कथा शरद सागर पुस्तक? तो इसको लिखा है सोमदेव ने। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं पर्यावरण के अध्ययन को? तो इकोलॉजी। क्या? इकोलॉजी पर्यावरण के अध्ययन कहते हैं। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि पैन नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने की थी। तो कौन सी समिति के द्वारा पैन नंबर की संस्तुति की गई थी? तो इसे संस्तुति दी थी महावीर त्यागी समिति ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं आसियान दिवस? तो प्रत्येक वर्ष से 2 अक्टूबर को हम आसियान दिवस मनाते हैं। 23 का राइट आंसर यानी 2 अक्टूबर को नहीं 8 दिसंबर को मनाते हैं। 8 अगस्त को हम आसियान दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को तो हम कंप्यूटर दिवस मनाते हैं। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कौन सा है ओजोन का? तो ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वो है O3। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि सल्तनत काल में सदका क्या था। तो क्या था? तो सल्तनत काल में जो सदका होता था यह एक धार्मिक कर था। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 26 है कि सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? तो जो सन्यासी विद्रोह है ये बंगाल में हुआ था। कहाँ पर? बंगाल में हुआ था। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे स्वामी सहजानंद। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कोचीन का जुड़वा नगर है। तो कौन सा है कोचीन का जुड़वा नगर? तो एर्नाकुलम, ये कोचीन का जुड़वा नगर है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने की यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? तो यूरोपीय संसद का जो प्रथम संसदीय चुनाव ये वर्ष 1979 में हुआ था, यानी 29 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 30। क्या है? 30। इस सार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है सार्क कृषि केंद्र को? ये आपको बताना है 30 का राइट आंसर। तो इसे बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया स्थापित। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने की चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो कौन सा है चौक का रासायनिक नाम? तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये चौक का रासायनिक नाम है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने की 13 ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये कौन से राज्य का है? तो 13 ताली आप लोग जानते हो कि ये है राजस्थान का लोक नृत्य। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने की विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं विश्व साक्षरता दिवस? तो इसे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। 8 का राइट आंसर 33 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 34। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस ये भुवनेश्वर में स्थित है। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने की स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन है? तो कौन है? तो स्टेनलेस स्टील के जो आविष्कारक हैं वो हैं हैरी ब्रिअर्ले। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने की चांद बेबी का विवाह किससे हुआ था? तो किसके साथ हुआ था चांद बेबी का विवाह? तो आदिल शाह के साथ हुआ था चांद बेबी का विवाह। 36 का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने की बौद्ध स्थल तांबो मठ कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर ये तांबो मठ? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में तांबो मठ। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि डाक टिकट संग्रह का शौक क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो डाक टिकट संग्रह का शौक ये फिलाटोली कहलाता है, फिलाटेली। 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो कौन सा ग्रह करता है? तो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है वरुण या नेपच्यून ग्रह। 39 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 से आपके सामने कि हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो ये कौन से महासागर में स्थित है हवाई द्वीप समूह? तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को आप एक बार लाइक और कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो किसके द्वारा यह नारा दिया गया था? तो ये नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है मेरा वतन? तो ये लिखी गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो कौन बने थे? तो नेपाल के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे वो बने थे रामवरण यादव। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम कब निर्गत की गई थी। तो कब निर्गत किया गया था भारत में ट्रेजरी बिल को? तो 1917 में किया गया था। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि जिन्ना ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया। तो किस तिथि को दिया था? तो जिन्ना ने मुसलमानों को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश है 22 दिसंबर 1939 को दिया था। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि मयूराक्षी शहर कहाँ है। तो कहाँ पर है ये मयूराक्षी शहर? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है। तो ये कौन सी नदी की सहायक नदी है किशन गंगा? तो ये है झेलम नदी की। ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। तो किसके द्वारा मान्यता दी जाती है? तो ये मान्यता निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत में राजनीतिक दलों को मिलती है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है। तो कौन सा है पाकिस्तान का समुद्र तट का भौगोलिक नाम? तो वो है मकराना तट। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 और अंतिम प्रश्न आज के स्पेक्टर सेट का कि शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो कौन थे? तो इसके जो प्रतिपादक थे वो थे पीटर पायर। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।